आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हमारे सबके बीच भारत सरकार के सबसे सुयोग्य और कई कारणों से मेरी उनसे अपनी आत्मीयता भी है। एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, एक अच्छे संगठनकर्ता के नाते, सरकार के विभाग के नाते से भी माननीय श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच जब अपना विषय रख रहे तो हम सबको लगा कि हाँ, भारत सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय धर्मेंद्र जी का। इस मंच पर ही मौजूद छोटे में अपनी बात पूरी बोलने वाले हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जिनके कारण से हम अपने सारे संगठन की कार्यकुशलता के आधार पर सब आनंद के साथ एहसास करते हैं। और अभी जब भाषण दे रहे थे महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी जी, तो हमको प्रति शब्द बोलने की स्पीड और सुनने की स्पीड और उसके अंदर डूबने के लिए बिल्कुल मंत्रमुग्ध करके उनने सबको बांधा। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इसी अवसर पर मंच पर मौजूद समस्त अतिथिगण और आप सब, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध जन गोष्ठी के इस अवसर पर आप सबके बीच हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी ने ये कार्यक्रम बनाया और केंद्र की योजना के हिसाब से हम सब अलग अलग पूरे देश में इस बात का एहसास कर रहे हैं। और ये भी हमारे लिए सुखद सौभाग्य की बात है। हम कभी कभी ये बात एहसास करते थे जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और हालत देख के लगता था कि भगवान कहां से होगी, ये इसके रहते बोलते तो ही नहीं है। क्या हालत था उस समय का। कोई हमारी बॉर्डर पर आकर के किसी सैनिक का सर काट के ले जाए, बाबू मोहन कुछ बोलते ही नहीं। पप्पू उठा करके कैबिनेट के निर्णय को उठा के बाहर फाड़ के फेंक दे, ये तमाशा पहली बार देख रहे हैं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के निर्णय को लागू करने में यूपीए की चेयरपर्सन, लोकतंत्र में ये पहली बार नया एक कोई प्रकार का मैं शब्द बोलूंगा तो अटपटा लगेगा। कभी इतने बड़े देश के इतने ताकतवर लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए चुने हुए प्रधानमंत्री अपने फैसले को लागू कराने के पहले यूपीए चेयरपर्सन से अनुमति ले, ये भी पहली बार देख रहा था कि उनकी अनुमति होगी तो लागू होगा, नहीं तो कैबिनेट में वो फैसला लागू नहीं होगा। कैसा मजाक बनता था। और लाइन से अपन देखते जाओ, जितनी बात करो उतना अटपटा लगेगा, उतना मन में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2 मॉडल खड़े हुए। ये हमारे लिए एक तरह से सही में एक 6 साल का हमारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल और 12 साल का हमारे मोदी जी का। तो हम तो कुंभ और अर्ध कुंभ वाले हैं। अर्ध कुंभ हमने अटल जी के साथ देखा और पूर्ण कुंभ का आनंद मोदी जी के साथ ले रहे हैं। कितना सौभाग्य हमारा है। हम सब जानते हैं कि कुंभ मतलब हमारे लिए इस ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति का सबसे गौरवशाली पक्ष, जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। आज देश दुनिया के सामने अपनी एक एक चीज पे बात करेंगे तो एहसास होगा। आप माननीय धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा नीति 2020 लागू करके जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बड़ा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा सम्मान का हमारे 3 पिलर्स में से एक न्यायालय के लिए गए निर्णय के परिपालन में जो राज्य सरकार पुराना अतीत का काल देखो तो यहां न्यायालय को मजाक बना दिया गया था। कांग्रेस की 5 पीढ़ी में लगातार न्यायालय को किस किस प्रकार से देखा समझा गया, बोलने की जरूरत नहीं। अति तो तब हो गई जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जब फैसला आता है उनके चुनाव का, तो वो चुनाव के फैसले के मानने के बजाय देश पे आपातकाल ठोक देते हैं।
संविधान में 100 बार अलग अलग प्रकार से संशोधन कर देते हैं। चुनी हुई सरकारों को नष्ट भ्रष्ट करने का एक नया सिलसिला हम सब आश्चर्य से देखते हैं। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते, कहां के राम, किसने देखे, कहां की अयोध्या, कौन कह रहा है। और राम नाम के मामले में तो कितने प्रकार से हम पे क्या क्या नहीं बोला गया था। और भगवान राम के मामले में जब हम बात करते थे तो कहते थे ये तो दंगा कराने वाले लोग। दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ, एक चींटी नहीं मरी और भगवान राम के धाम का आनंद दुनिया के सामने देगा। ये है चुनी हुई सरकार और सरकार की ताकत, सरकार के काम करने के तरीके, क्या हिंदू क्या मुसलमान। और हमें इस बात का आनंद तो और बढ़ जाता है, वो भगवान राम का मंदिर में जहां दोबारा मंदिर खड़ा हुआ, मध्य प्रदेश का खास रिश्ता है। विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना मंदिर जो बाबर ने ध्वस्त किया था, वो 500 साल के उस संघर्ष के बाद दोबारा बना हमारी आंखों के सामने। यही तो स्वर्ण काल है, यही तो आनंद हम सबको है। और उसका परिणाम कैसा होता है? जब देश का केंद्र नेतृत्व और केंद्र में नेतृत्व करने वाले की सरकार जैसी होती है तो हमारा आनंद और बढ़ जाता है। 500 साल का फैसला अयोध्या में हुआ और 750 साल बाद भोजशाला में आनंद आया। ये भी हमारे लिए उदाहरण बनता है, जिसके माध्यम से अब देश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। देश न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना सीख रहा है। एहसास हो रहा है हमारे बीच में कि हाँ, शासन के लिए, शासन संचालन के लिए जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की दिशा सही है। मुझे इस बात का भी आनंद है, हमारे इसी देश के अंदर आप बताइए, लाइन से जब देखो तब आतंकवादी मर्जियां जो करते थे और हम हाथ पे हाथ धरे पूरा देश देखता था। 2014 के पहले जो माननीय मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया कि इस देश के अंदर ये लाचारी नहीं चलेगी और इसका हिसाब चुकता करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत से पहले 2 देश ऐसे थे जो अपने देश के अंदर होने वाली घटना का हिसाब चुकता करने दुश्मन देश के घर में घुस करके ठिकाना लगाते थे। अब भारत भी उस लाइन में खड़ा हो गया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हर बार नया रूप, हर बार नया प्रकार, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक। और एयर स्ट्राइक का वो अभिनंदन मूछ वाला देखो कितना आनंद आता था जब वो कोई कारण से गए हवाई जहाज लेके मारने और आते टाइम पे हवाई जहाज पे कोई कारण से आक्रमण हो गया और हमारा जवान वो मूछ वाला पकड़ा गया। तब शुरू में तो अपने को भी अटपटा लगा, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। वो कह रहे कि भाई जरा हमसे बात कर लो, हम आपको दे देंगे। अपने को किसी को समझ में नहीं आ रहा था, अपने यहां से कोई बात ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा कोई बात कर ले। दोपहर तक आते आते उन्होंने कहा फोन तो कर दे। फोन पे भी बात करने को तैयार नहीं। मालूम पड़ा बिना किए वो सुबह दिन भर बिस्किट खिला रहा, नाश्ता करा रहा, शाम तक आते आते उन्होंने कहा कोई बात नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हारा आदमी तुम ले जाओ भैया, भारत माता की जय करो। ये जो अपने चमत्कार हो रहा, ये वाकई कौन सी दुनिया में हम आए। ये वो दुनिया है। अंदर जाके इसका रहस्य समझा, सेना के अधिकारी ने मुझे बताया, उन्होंने बहुत काम की बात बताई। हमने कहा ऐसा क्या हुआ, अभी कौन सा जादू हो गया। उन्होंने कहा बहुत सीधी बात है, मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने तय किया कि आपके आतंकवादी हमारे देश की सीमा नहीं मानते और हमारे सैनिकों को, सोए हुए सैनिकों को घर में घुस करके उनके कैंप में अटैक करके मार देते। तो हमने ये मान लिया कि पाकिस्तान की सरकार का कोई हाथ नहीं है, केवल आतंकवादियों का है। तो जब आपके आतंकवादी हमारे घर में घुस करके अगर हमारे सोए सैनिक पे मारने जाते तो वैसे हमारे लोग भी आपके घर में जाके आतंकवादी को मार रहे हैं। अब आप अगर हमारे सैनिक को पकड़ रहे हो तो याद रखना, एक को हाथ लगा तो 1000 मार के आएंगे। ये बदलते दौर का भारत है, ये ताकत है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार से बात करने का सवाल नहीं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के सेना ने पकड़ा था, तो अब युद्ध सीधा हो जाएगा। अब आतंकवादी का मुद्दा नहीं रहेगा। ऐसे एक नहीं ढेरों चीज। अब तो अपन देखो 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान के पीओको में क्या हल्ला मच रहा है। भारत में लाइट जलती दिखती तो वो रात दिन हाय रे करते, ये कहां फंस गए हमारे यहाँ, या खाने के लाले पड़ रहे। और इधर कितना आनंद आ रहा है, लाइट से लेकर चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाने का चमत्कार
अगर किसी ने करके दिखाया तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। अब एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड की बात करें? सच में हमारे लिए आज का समय इसी बात का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नहीं कई प्रकार के सभी क्षेत्रों में, क्या धरती पे, क्या धरती के अंदर और क्या आसमान पे, सभी प्रकार की अनुकूलता के साथ दुनिया के सामने लोकतंत्र जो सीना तान के खड़ा है। हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री हमारे नेता है और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2029 में फिर एक बार सरकार बनाए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाए, यही शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की